एक लड़का पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी करता है, स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती तो विदेश जाने का प्लान बनाता है। लेकिन सोचता है मैं किस देश जाऊं। वो देखता है उसी के गांव के कुछ लड़के कुवैत में ड्राइवर का काम कर रहे होते हैं, तो उनसे वह संपर्क करने का प्रयास करता है। तो वो लोग बताते हैं कि पहले तुम वीज़ा बनवा लो। वीज़ा बनवाने के बाद हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से लोगों को बाहर भेजा जाता है। उनसे वह संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद कंपनी टाइम कुछ देती है, उसके बाद कहती है कि तुमको वीज़ा वूजा सारी कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में तुमको वहाँ भेज दिया जाएगा। लड़का उसकी तैयारी में लग जाता है। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, एक निवेदन है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, जब लड़का कुवैत में पहुंचता है तो कुछ उसके क्षेत्र के लोग होते हैं, उनसे संपर्क करता है। तो वो लोग उसको एक घर में काम दिलवा देते हैं, झाड़ू पोंछा का। बावर्ची का भी काम इसने कुछ सीखा था, खाना वाना बनाना इसको आता था, तो उस घर में खाना बनाने का भी काम करने लगता है। संपन्न घर होता है, घराना होता है। वो कपड़ा का व्यापारी थे। ऑस्ट्रेलिया में उनका कारोबार था कपड़े का। परिवार में 2 ही सदस्य होते हैं, तो बच्ची यहाँ रहा करती हैं और उनके पिताजी बीच बीच अपने कारोबार को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। उनको कई देशों में उनका कारोबार होता है कपड़ों का। जब देखते हैं कि नौकर बहुत ही सभ्य और समझदार है, तो जो गफ्फार खान भाई होते हैं काफ़ी जिम्मेदारी देके वो विदेश चले जाते हैं। उनकी बेटी जो है पढ़ाई कर रही होती है। राहुल का काम था सुबह सुबह फातिमा को नाश्ता बना के देना और घर की साफ सफाई करना होता था। सुबह उठता है, बड़े ही ईमानदारी और लगन भाव से राहुल घर का पूरा काम निपटाता है। इसके बाद मालकिन के लिए नाश्ता बनाता है, क्योंकि उनका कॉलेज का जो रूटीन टाइम होता है वो 9 से 10 के बीच सुबह का होता है। उनको जाना होता है तो उनके लिए टिफ़िन उफ़िन लगाता है। साथियों, ये चक्र जो है डेली का उसका होता है। अब वो चूंकि विदेश में है तो अब पैसा तो कमाने गया ही है, अपने मालिक का दिल भी जीतना चाहता है ताकि उसको खुश हों और ढेर सारे पैसे भी मिले। अपने काम को लगन से कर रहा होता है, लेकिन कुछ ही दिन के समय का परिवर्तन होता है। कोरोना काल का टाइम आ जाता है। तमाम लोगों की धंधे बिजनेस व्यवसाय बंद होने लगते हैं। उसके मालिक का भी यही स्थिति होती है कि कपड़ों का व्यवसाय अचानक से ठप हो जाता है। लोग अपने अपने देश लौटने लगते हैं। राहुल कानपुर का जो कि रहने वाला था, एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार से होता है। नौकरी के तलाश में वह भी विदेश चला गया होता है। राहुल अपने माता पिता से भी संपर्क करता है। उसके माँ पिता कहते हैं, बेटा महामारी आने वाली है, मैंने सुना है न्यूज़ के माध्यम से। बेटा तुम जहाँ भी हो, जिस स्थान पे हो, तुम ऐसा करो, अब गांव चले आओ। बेटा कहता है, माँ मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, अभी आए कितने दिन ही हुए हैं। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं अभी यहीं कुछ दिन रहूँगा, जो होगा देखा जाएगा। साथियों, माँ बहुत समझाती है। बेटा कहता है, माँ तुम निश्चिंत हो, डरो नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। मालिक कहते हैं कि बेटा मेरी एक बेटी है, मेरा बिजनेस व्यवसाय इस महामारी के कारण देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है, बिजनेस व्यवसाय ठप है। तुम
अगर जाना चाहो तो अपने गांव जा सकते हो, नहीं तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम रहो, जो होगा देखेंगे। राहुल कोरोना काल का टाइम होता है, अपने गांव नहीं आता, वहीं रुक जाता है। साथियों, स्थिति उस मालिक की ऐसी आ जाती है कि नौकर को पैसे देने तक के पैसे नहीं होते। अचानक से एक दिन फातिमा जो है अपने घर में होती हैं, उनका सीढ़ियों पर, कई महल घर होता है, सीढ़ियों से अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और पैर में काफ़ी चोटें आ जाती हैं। पैर का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। इतने बड़े मालिक व्यवसायी हैं, लेकिन महामारी का टाइम होता है, उनके पास पैसे नहीं होते। जो नौकर था बहुत ही ईमानदार होता है। समय ऐसा होता है कभी कभी साथियों कि बड़े बड़े रईसों के पास भी पूंजियां नहीं होती। हो सकता है वह वही टाइम था जो मालिक ने दिया था। कभी राहुल बड़े ही संजो कर उसको पैसे को रखे हुए था। फातिमा अस्पताल में भर्ती होती हैं। माहवारी के वक्त जो गफ्फार खान भाई होते हैं, अपने कई साथियों, सगे संबंधियों संपर्क करते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। वो नौकर अपनी पोटली निकाल के मालिक को दे देता है, कहता है मालिक आपकी दी ही हुई ये संपत्तियां हैं, अगर मेरी मालकिन मैडम के काम आ जाए तो मैं इसको बड़े ही भाग्यवान समझूंगा। जब ऐसी बात राहुल के मुंह से गफ्फार भाई सुनते हैं तो उनका कलेजा भर आता है। कहते हैं धन्य हो ऐसा नौकर जिसने मालिक के लिए अपने धन को जो कमाया था ईमानदारी मेहनत से उसको समर्पित कर दिया। मालिक नहीं, एक परिवार का यह सदस्य है। बच्ची का उपचार फातिमा का कायदे से होता है। पैसे तो मिल जाते चूंकि बहुत बड़ा उनका कारोबार था, लेकिन उस समय महामारी का टाइम होता है साथियों, तो लोग जिनके पास कुछ होते भी थे रुपए, तो वो अपने लिए बचा के रखना चाहते थे, कब कैसी स्थिति आ जाए। राहुल के ऊपर काफ़ी मालिक का भरोसा जम जाता है साथियों। फातिमा वहाँ से लौटकर वापस जब घर आती हैं हॉस्पिटल से, धीरे धीरे उनके पैर का जो ऑपरेशन हुआ था ठीक होने लगा है। डॉक्टर उनको किसी इशारे के माध्यम से, सहारे के माध्यम से चलने के लिए कहता है कि धीमे धीमे चला करो। राहुल एक उनकी जो है बहुत केयर और देखभाल करता है, जैसे कोई सदस्य उस महिला की सेवा कर रहा हो। एक नौकर नहीं बल्कि एक सदस्य की तरह अपनी मैडम की सेवा करता है। समय से खाना पीना, घुमाना टहराना। धीरे धीरे फातिमा का राहुल के प्रति प्रेम कहें या अट्रैक्शन कहें, उनके प्रति उनका झुकाव होने लगता है साथियों। दोनों की अच्छी मित्रता हो जाती है। जो फातिमा के मित्र भी, सहेलियां भी होती हैं, वो कहती हैं कि लड़का हो तो वैसा हो जिसने अपनी मालकिन के लिए सब कुछ अपना समर्पण कर दिया हो। साथियों, राहुल का विचार व्यवहार बहुत अच्छा होता है। जो इनके अड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं राहुल को काफ़ी पसंद करते हैं। उसके इस व्यवहार के कारण कभी कभी ज़रूरत पर वो पड़ोसियों को यहाँ चला जाता है। कभी किसी के यहाँ थोड़ा छोटा मोटा फंक्शन होता है, उनकी कुछ मदद कर दिया करता था।
वो तो गया ही था बाहर कमाने के लिए और उसके कुछ चंद रुपए भी उसके मिल जाते थे तो काफ़ी राहुल खुश होता था। लेकिन जिस घर में वह नौकर का काम करता है उस घर के मालिक इतना खुश होते हैं कि उसको अपने काम में सिखाने लग जाते हैं और कुछ ही दिन बाद वो कपड़ा का बहुत बड़ा उसको कोरोना काल का टाइम बीत जाता है, उसको कपड़े का व्यापारी बना देते हैं। कपड़े का बिजनेस इसको अपने साथ ले जाते हैं और कपड़े का बिजनेस सिखाने का पूरी प्रयास करते हैं। राहुल भी अपने मालिक की तरह व्यापारी हो जाता है साथियों। कैसे राहुल की ज़िंदगी उसके वफादारी से बदल जाती है, कैसे इसको उस घर के मालिक और मालकिन पसंद करने लगते हैं। खुद मालकिन की बेटी इससे शादी करनी चाहती है साथियों। अगर आप इस जीवन में दूसरों की मदद करेंगे तो आपको भी लोग निश्चित है मदद करेंगे, किसी न किसी परिस्थिति और बेस में करेंगे साथियों। समय का परिवर्तन हर समय होता रहता है। एक निवेदन है कि थोड़ा वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।